हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। दैनिक पाठ प्रत्येक दिन एक अध्याय का ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा प्रसारित किया जाता है, ताकि जो शिव भक्त हैं वो थोड़े समय में भी भगवान भोलेनाथ से जुड़े रहें। आज छठा अध्याय है ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को शिव तत्व का वर्णन। जैसा कि पिछली कथा में आपने सुना ही था कि विष्णु जी द्वारा नारद जी को कहा गया कि सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं, शिव पुराण का पाठ आप उनसे सुने। तो इसी क्रम में आज ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को शिव तत्व का उपदेश किया जा रहा है। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, नारद प्रश्न तुम्हारा अनुपम सदा जगत हितकारी है, इसीलिए हरि ने माना तुम शिव पुराण अधिकारी हो। नारद, तुम्हारा प्रश्न जगत के उपकार के लिए है, इसीलिए भगवान विष्णु ने तुम्हें हमारे पास भेजा है। सत्य तो ये है, शिव पुराण जो सुन लेता है पाप नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे फिर वो मानव शिव समान हो जाते हैं। मात्र शिव पुराण के श्रवण से ही आपके अंदर शिव तत्व का उदय हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा प्रयास मत करें, केवल शिव पुराण का श्रवण करें। परम ब्रह्म शिव तत्व कथा का वर्णन तुमसे करता हूँ। शिव स्वरूप अद्भुत सुंदर है, वर्णन ना कर सकता हूँ। मैं जितना मुझे ज्ञान है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यद्यपि शिव तत्व का वर्णन करना संभव नहीं है, तथापि मैं अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। महाप्रलय में जब सारा संसार नाश को प्राप्त हुआ, घोर अंधेरा ही था चारों ओर, तिमिर का राज हुआ। तिमिर कहते हैं अंधकार को। जब महाप्रलय हुआ और संसार का विनाश हो गया, चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ था, उस समय तारे नभ ब्रह्मांड सकल ग्रह अंधकार ही छाया था, सूर्य चंद्र भी महातिमिर से उबर नहीं पाया था। तारे आसमान में और सारा ब्रह्मांड, सभी ग्रह अंधकार में ही छा गए थे। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा भी अंधकार से उबर नहीं पा रहे थे। ग्रह नक्षत्र दिन रात अग्नि जल भी न दिखाई देते थे, नभ और अन्य प्रकाश शून्य के तिमिर आवरण देते थे। यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र दिन रात अग्नि जल यह भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। आसमान और अन्य प्रकाश के जितने भी क्षेत्र हैं वो सब शून्य हो गए थे और सबको तिमिर ने यानी अंधकार ने अपना आवरण बना लिया था। गंध रूप स्पर्श शब्द रस नहीं दिखाई देते थे, सत्य असत्य विलुप्त हो गया, तब केवल सत्य रहते थे। जब सत्य और असत्य दोनों का लोप हो जाता है, तब जो बचता है उसे सत्य कहते हैं, और मुनि जन उसे केवल अपने अंतर में ही देख पाते हैं। उसका नाम रूप और रंग अलग अलग हो सकता है, परंतु वो सत्य केवल संतों के हृदय में ही प्रकाशित होता है।
मुनिजन योगी उसे मात्र निज उर अंतर में पाते थे। रूप रंग अरु नाम बचन भी सत तक नहीं जा पाते थे। सृष्टि में जब कोई नहीं था शिव संकल्पित होते हैं। बनु अनेक एक से मैं ही यही विकल्प सोचते हैं। जब सृष्टि में कोई शेष नहीं बचा, केवल भगवान शिव नामक सत बचा, तो भगवान शिव ने अपने मन में संकल्प किया कि अब मैं ही अनेक रूपों में विभक्त हो जाऊं। फिर उन्होंने ही अपनी लीला और अपनी मूर्ति का निर्माण कर दिया और सबके अंदर भगवान शंभु नामक तत्व डाल दिया। निज लीला से निज मूर्ति का शिव ने फिर निर्माण किया। सब ऐश्वर्य ज्ञान गुण उसमें फिर शंभो ने डाल दिया। भगवान ने अपनी ही मूर्ति का निर्माण किया और उसके अंदर अपना तत्व डाल दिया। इसी मूर्ति को सदाशिव कहते हैं। पंडित और ज्ञानियों को ये बात मालूम है, ये अनादि हैं और सब जानते हैं कि इन्हें ही परमेश्वर कहते हैं। इसी सदाशिव की मूर्ति को पंडित ज्ञानी शिव कहते हैं। ये अनादि है, इनको ही सब अपना परमेश्वर कहते हैं। इसी सदाशिव, अब इसी सदाशिव की जो मूर्ति भगवान भोलेनाथ ने उत्पन्न कर दी, उसमें अपना तत्व डाल दिया। इसी सदाशिव की मूर्ति से जगदम्बा का प्राकट्य हुआ। इसी सदाशिव की मूर्ति से जगदम्बा का रूप बना, जिससे जगमाता के उद्भव का सुंदर प्रारूप बना। तो जो जगत माता अम्बा है, उनको हम सती भी कहते हैं, पार्वती भी कहते हैं, अंबिका भी कहते हैं, भवानी भी कहते हैं, और उनका एक नाम प्रकृति भी है। और इन्हें त्रिदेवों की माता कहते हैं। एक नाम इनका नित्या भी है। इनके 8 भुजाएं हैं और ये भगवान सदाशिव के शरीर से उत्पन्न हुई हैं। जग माता को सती अंबिका और प्रकृति भी कहते हैं। इन्हें त्रिदेवों की माता नित्या भी कहते हैं। अष्टभुजाओं वाली माही जग का मूल कहाती है। जिनकी मुख छवि के आगे तो चंद्र छवि भी शर्माती है। ये 8 भुजाओं वाली माता जगदम्बा ही इस संसार का मूल है और इनके मुख छवि के आगे तो चंद्रमा की छवि भी शर्मा जाती है। माता के रूप का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, नहीं सॉरी, ब्रह्मा जी कहते हैं, सब अंगों के आभूषण भी माँ की शोभा बढ़ा रहे। अस्त्र शस्त्र भी 8 भुजा में चमक चमक लहरा रहे। 8 भुजाओं में उनके अस्त्र शस्त्र लहरा रहे हैं और सभी अंगों में आभूषण शोभा दे रहे हैं। यही सदाशिव परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु कहाते हैं। मस्तक गंगा भाल चंद्र मुख 3 नेत्र शोभा पाते हैं। यही सदाशिव परम पुरुष कहलाते हैं। इन्हें ही ईश्वर शिव और शंभु भी कहा जाता है।
इनके मस्तक पर गंगा और चंद्रमा, 3 नेत्र शोभा पाते हैं। 5 मुखी 10 भुजा सदा शिव कर त्रिशूल धारण करते। भगवान के 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। वो अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, शरीर पर भस्म लगा है और उन्होंने शिवलोक नामक एक काशी नगरी का निर्माण किया है। 5 मुखी 10 भुजा सदा शिव कर त्रिशूल धारण करते। भस्म लगा शिव लोक बसाए, काशी जिसको सब कहते। यहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती रहती हैं। शिव पार्वती यहाँ रहते हैं, परम मोक्षदायक स्थान। प्रलय काल में भी शिव अम्बा यहीं रही करती विश्राम। शिव पुराण कहता है कि इसी काशी में भगवान शिव और माता जगदम्बा रहती हैं और यह परम मोक्ष देने वाला स्थान है। जब संसार का प्रलय हो जाता है तो भी माता पार्वती के संग भगवान भोलेनाथ इसी काशी नगरी में निवास करते हैं, क्योंकि काशी में कभी प्रलय नहीं आता। काशी को शास्त्रों ने आनंदवन का नाम भी दिया है। प्राचीन नाम काशी का आनंदवन है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नित्य ही विहार करते हैं। काशी का एक और नाम आनंदवन भी माना जाता है, जहाँ भ्रमण शिव अम्बा करती हो पावन जाना जाता है। करते करते भ्रमण उठी शिव अम्बा के मन में उद्गार। भ्रमण करते करते माता पार्वती और भोलेनाथ के मन में उद्गार आए कि हम अन्य पुरुष की भी रचना करें और अपना कार्य सब उसको सौंपकर हम स्वतंत्र पूर्वक विहार करें। करते करते भ्रमण उठी शिव अम्बा के मन में उद्गार। अन्य पुरुष की रचना करके सौंपे उस पर अपना भार। भगवान ने और माता जी ने ये सोचा कि अब हम कोई एक अन्य पुरुष को उत्पन्न कर देते हैं, वही संसार के भार को देखे और मैं काशी में रहकर आनंद वन में भ्रमण करूंगा। हम काशी में यहीं रहेंगे अपनी पार्वती के साथ, और यहीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई शिव अम्बा। और यहीं से सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम प्रारंभ हुआ, जब माता पार्वती के मन में और भोलेनाथ के मन में भ्रमण करते करते ये विचार आ गया कि अब एक अन्य पुरुष की रचना करना आवश्यक हो गया है। सृष्टि का कार्य अगर वो नहीं देखेगा तो हमें भ्रमण करने में समस्या होगी। वाम भाग के 10वें अंग पर सुधामल दिया भोले ने, शांत सतगुणी वहीं पुरुष फिर प्रगटाया था भोले। अपने बाएं भाग के 10वें अंग पर वाह भगवान ने सुधा यानी अमृत मल दिया, और उसी क्षण एक शांत और सतगुणी पुरुष प्रकट हो गया। वाह अथाह सागर
सागर के सम गंभीर दिव्य शोभा से युक्त इंद्रनील मणि के समान थी शांत सभी बंधन से मुक्ति। जो पुरुष पैदा हुआ वो अथाह सागर के समान गहरा था, अत्यधिक गंभीर शोभा से युक्त था, इंद्रनील मणि के समान वो सभी बंधनों से मुक्त और शांत दिखाई देता था। उस पुरुष ने हाथ जोड़कर शिव और अम्बा को नमन किया और उनका आभार किया कि हे प्रभु, मुझे क्यों उत्पन्न किया, मेरा नाम भी बताइए। हाथ जोड़कर शिव अम्बा को नमन किया, आभार किया, बोले मेरा नाम बताओ, क्यों मुझको उत्पन्न किया। भोलेनाथ से जब नाम पूछा उस पुरुष ने, जो प्रथम पुरुष है, भोलेनाथ के बाद भोलेनाथ ने जिसको उत्पन्न किया, उसने अपना नाम पूछा माता से, तो नाम बताते हैं, नाम तुम्हारा विष्णु होगा, सर्व जगत में व्यापोगे, स्थिर रह कर यहीं तप करो, मुझको ही आराधोगे। हे पुरुष, तुम्हारा नाम विष्णु होगा, तुम यहीं पर स्थित होकर तपस्या करो और मेरी आराधना करो। ऐसा कहकर शिव अम्बा ने हरि को ज्ञान प्रदान किया, हरि को तप में लगा देख फिर शिव ने भी प्रस्थान किया। विष्णु जी जब तपस्या के मध्य भाग में पहुंच गए तो भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु जी 12 वर्षों तक वहीं पर दिव्य तपस्या करते रहते थे और इस तपस्या के कारण उनके शरीर से जलधारा प्रकट हो गई। 12 वर्षों तक विष्णु ने वहीं दिव्य तप कर डाला। तप के कारण तन से उनके लगी निकलने जलधारा। फिर उस जल से धीरे धीरे सारा स्थान भरने लगा। उस जल से धीरे धीरे अंबर भी व्याप्त हुआ। ब्रह्म रूप जल छूने से ही सब पापों का नाश हुआ। और फिर उसी पवित्र जल में भगवान विष्णु शयन करने लगे और जल में यानी नीर में शयन करने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। और उसी पवित्र जल में फिर विष्णु जी ने शयन किया। नारायण बन गए नीर में रह कर जग ने नमन किया। उसके बाद विष्णु जी के द्वारा 5 तत्वों को उत्पन्न किया गया। फिर 3 गुणों को सृजित किया और उसके बाद रूप रस गंध शब्द रस अहंकार भी सृजित किया। 5 तत्व उत्पन्न किए, फिर 3 गुणों का सृजन किया। रूप गंध स्पर्श शब्द रस अहंकार भी सृजन किया। उसके बाद ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और पंचभूत का विस्तार हुआ। इस तरह 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हुए और उन सब को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां,
पंचभूत विस्तार हुआ, 24 तत्व प्रगति से प्रकटे, विष्णु ने स्वीकार किया। शिव आज्ञा से विष्णु ने फिर जल में ही स्थान लिया, और लेट कर उस जल में ही फिर निद्रा स्वीकार किया। भगवान विष्णु की उत्पत्ति किस प्रकार हुई आज के अध्याय में आपने सुना। एक बार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आनंद वन अर्थात आज के काशी में भ्रमण कर रहे थे। तभी उनके मन में आया कि हमको अब अकेले रहकर नहीं, एक पुरुष की आवश्यकता है जो संसार का भार संभाल सके। और इस हेतु उन्होंने अपने बाएं अंग के 10वें अंग पर, बाएं भाग के 10वें अंग पर अमृत मला, और उस अमृत से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष द्वारा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को नमन किया गया कि मेरा नाम क्या है और मुझे क्यों उत्पन्न किया गया है। भगवान शंकर ने कहा, पुत्र तुम्हारा नाम विष्णु होगा, अब तुम तपस्या करो, और तपस्या करते करते फिर तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। 12 वर्ष तक भगवान विष्णु द्वारा तपस्या की गई। तत्पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से ही 24 प्रकार के तत्वों का निर्माण हुआ, जिसे सभी भोलेनाथ ने कृपा करके उन्हें प्रदान किया। अब इसके बाद के अध्याय में आप सुनेंगे 7वां अध्याय कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य अग्नि स्तंभ यानी शिवलिंग, अग्नि शिवलिंग स्थापित जो हो गया था, प्रकट हो गया था, उसका वर्णन कल आप सुनेंगे अध्याय 7 में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा प्रतिदिन एक अध्याय शिव पुराण का आपको सुनाया जाता है। आप सब लोग प्रातःकाल इसे फेसबुक पर लाइव सुन सकते हैं या बाद में भी फेसबुक पर जाकर इसे सुन सकते हैं। ज्योतिर्लिंग शिव मठ नाम से सर्च करिए, आपको मिलेगा, या आप महंत राजेश कुमार तिवारी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सायंकाल यही YouTube पर प्रसारित होता है। ज्योतिर्लिंग शिव मठ के नाम से YouTube चैनल पर अवश्य जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। इसके अतिरिक्त हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर भी आप प्रत्येक दिन का हमारा शिव पुराण का पाठ सुन सकते हैं। कल पुनः मिलेंगे। विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के मध्य अग्नि स्तंभ का प्रकट होना नामक 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो रुद्र संहिता का अध्याय 6 आज आपने सुना। कल तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।